वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम है यश रस्तोगी और लास्ट क्लास में हमने सेक्शन 917 कंप्लीट कर लिया था। तो अब तक हमने सेक्शन 9 में कौन कौन से क्लॉज कंप्लीट कर लिए? सेक्शन 912 कंप्लीट किया हमने, ठीक है। सेक्शन 912, सेक्शन 913, सेक्शन 914, सेक्शन 915, 916, 917, ठीक है। अब हमारे रह गए हैं सेक्शन 911 और सेक्शन 918, ठीक है। तो इन पे आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। 912 में क्या पढ़ा था हमने? 912 में क्या पढ़ा था कि सैलरी जो है वो रेंडर की गई है इन इंडिया, ठीक है ना। एग्जाम्पल ये था कि भाई एक अमेरिकन कंपनी है ABC और एक उनके एम्प्लॉई हैं जो कि वहीं काम करते हैं अमेरिकन कंपनी में, नॉन रेजिडेंट। वो उसको अमेरिकन कंपनी इंडिया भेज देती है काम करने के लिए, है ना। तो वो जो सैलरी अमेरिकन कंपनी देगी ड्यूरिंग द पीरियड जो वो काम करेगा नॉन रेजिडेंट इंडिया में, ठीक है ना, और उसमें उसकी छुट्टियां भी इंक्लूड होंगी अगर उस छुट्टियों की पेमेंट मिल रही है, उसको सैलरी मिल रही है तो, ठीक है ना, उसकी कंपनी से। तो वो जो इनकम होगी वो डीम्ड टू एक्रूअराइज इन इंडिया मानी जाएगी, ठीक है। ये 912 था हमारा। 913 क्या था कि भाई सैलरी कौन दे रहा है? इंडियन गवर्नमेंट दे रही है। किसको? इंडियन सिटीजन को, फॉर सर्विसेज रेंडर्ड आउटसाइड इंडिया, ठीक है ना। उसने आउटसाइड इंडिया काम किया है तो उसको भी गवर्नमेंट ने क्या कहा, भाई पैसे तो हम दे रहे हैं, तो मानो या ना मानो मानना पड़ेगा, ये भी इनकम डीम्ड टू एक्रूअराइज इन इंडिया है आपकी। तो ये सैलरी जो है आपको माना जाएगा कि डीम्ड टू एक्रूअराइज इन इंडिया है। 913 ये था। 914 क्या था? डिविडेंड इनकम, कि भाई डिविडेंड इनकम जो है किस डिविडेंड की पेमेंट कौन कर रहा है? डिविडेंड की पेमेंट कर रही है इंडियन कंपनी। कहाँ कर रही है? आउटसाइड इंडिया। बताया था ना मैंने, शेयर मार्केट में शेयर्स होते हैं, ठीक है ना। अब शेयर्स जो होते हैं वो ट्रेड होते हैं शेयर मार्केट के अंदर। हर कंपनी, जो बड़ी बड़ी कंपनियाँ सब लिस्टेड होती हैं, जैसे रिलायंस हो गई, TCS हो गई, ठीक है, टाटा मोटर, बाकी इस तरह की बहुत सारी कंपनियाँ हैं, ठीक है। तो जो कंपनियाँ लिस्टेड होती हैं अब वो उनके शेयर्स मार्केट में ट्रेड हो रहे होते हैं। तो अब उन्हें कोई भी खरीद सकता है ओपन मार्केट से, चाहे रेजिडेंट खरीदे चाहे नॉन रेजिडेंट खरीदे, ठीक है ना। तो जब इनमें से कोई भी खरीदता है तो अब जिसके पास भी एट द टाइम जब कंपनी डिविडेंड देगी, प्रॉफिट्स बांटेगी ना शेयर होल्डर्स को, जो खरीद लेगा शेयर वो क्या है? शेयर होल्डर बन जाएगा, यानी हिस्सेदार बन जाएगा कंपनी का। तो जब कंपनी प्रॉफिट्स बांटेगी तो डिविडेंड के रूप में तो क्या होगा? उसको भी डिविडेंड मिलेगा। तो डिविडेंड मिलेगा, अगर आउटसाइड इंडिया मिलता है तो वो भी, अगर इंडियन कंपनी से मिल रहा है तो उसे भी डीम्ड टू एक्रूअराइज इन इंडिया माना जाएगा। ये 914 था हमारा। 915 हमारा था इंटरेस्ट की पेमेंट 3 लोग कर रहे हैं। कौन? गवर्नमेंट और आपका नॉन रेजिडेंट और रेजिडेंट। ऐसे ही 916 था, रॉयल्टी की पेमेंट कौन कर रहा है? गवर्नमेंट, नॉन रेजिडेंट और रेजिडेंट। फिर 917 था हमारा, फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज, उसकी पेमेंट कौन कर रहा है? गवर्नमेंट, नॉन रेजिडेंट और रेजिडेंट। तो अब हर एक केस में हम देख रहे हैं पेयर ही पेयर है। तो अब कि भाई पेयर को बताया जा रहा है कि भैया ये जो तुम दे रहे हो पैसा, ये जान लो ये इंडिया में डीम्ड टू एक्रूअराइज इन इंडिया माना जाएगा। तो भाई पेयर को क्यों बता रहे हो? पेयर कहेगा मुझे क्या मतलब है, ठीक है, तुम तो उससे टैक्स ले लेना तुम। पर मैंने आपको क्या बताया था जब TDS पढ़ाया था, तो कि जिम्मेदारी किसकी है? गवर्नमेंट ने किसको लाइसेंस दिया है? पेयर को दिया है ना, कि भाई तुम क्या करोगे? TDS काटोगे। तो ये जितने भी केस मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने ये पढ़ाया इसीलिए था। TDS से मैं आपको यहाँ इसलिए लेके आया था ताकि मैं यहाँ से फिर वापस TDS पे लेके जाऊँगा, ठीक है ना। तो अब वो जो नॉन रेजिडेंट है, जैसे मैंने बताया था कि मिस्टर A हैं, वो इंडिया के 915 में बताया था ना, इंडिया के बाहर है, ठीक है। और उन्होंने लोन दे दिया इंडिया में किसी दूसरे नॉन रेजिडेंट को जो कि इंडिया में बिजनेस प्रोफेशन कर रहा है, और उसने लोन यहाँ यूटिलाइज़ कर लिया, ठीक है। तो वो जो इंटरेस्ट की पेमेंट मिस्टर A को दे रहा है, अब गवर्नमेंट ये देख रही है कि भाई इंटरेस्ट की पेमेंट जा रही है, ठीक है। अब मिस्टर A को कैसे टैक्सेबल करे? तो उन्होंने मिस्टर B जो इंडिया में बिजनेस प्रोफेशन में की इनकम, जो बिजनेस प्रोफेशन कर रहा था और जो इनको इंटरेस्ट की पेमेंट करता है, उससे पकड़ लिया कि तुम्हें क्या कर, तुम कौन हो? पेयर। तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा? TDS काटना पड़ेगा इसका, ठीक है ना।
जब गवर्नमेंट ने प्रोविजन इसीलिए इस तरह के बनाए, मैंने आपको बताया था कि भाई रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट में टीडीएस पढ़ाते समय कि भाई फ़र्क क्या आएगा, ठीक है ना। अब नॉन रेजिडेंट है, उस पर कंट्रोल नहीं है गवर्नमेंट का, ठीक है। तो अब जब टीडीएस के प्रोविजंस पढ़ेंगे उसके अंदर हम इस बात को देखेंगे कि उनको सारा का सारा जो भी इनकम होगी, सारी की सारी इनकम पे तुरंत का तुरंत पूरा का पूरा टैक्स ले लिया जाएगा उनसे टैक्स नहीं छोड़ा जाता। और रेजिडेंट के केस में क्या होता है, वो तो कहता है अपना यहाँ पे ये कहाँ भाग के जाएगा, तो उससे एक स्पेसिफाइड रेट पे टैक्स ले लिया जाता है। अगर उसकी स्लैब रेट के हिसाब से वो ज़्यादा बनता है तो वो सेल्फ असेसमेंट टैक्स जमा कराता है, ठीक है। पर जो नॉन रेजिडेंट होते हैं, ठीक है, उनका सारा का सारा पैसा जो है वो टीडीएस के रूप में सारा का सारा काट लिया जाता है। उनकी प्रोविजन ही ऐसे है टीडीएस के अंदर। जब हम टीडीएस पढ़ेंगे इसके बाद 9, जब सेक्शन 9 कंप्लीट हो जाएगा हमारा, वापस हम टीडीएस के ऊपर चलेंगे, ठीक है। तो अब हमने ये 912, 3, 4, 5, 6, 7 हमने रिवाइज कर लिया, ठीक है। अब हमारा सेक्शन है 911 हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो 911 हम कल स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।